हेलो फ्रेंड्स। अब हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है। सेंग अपने हाई स्कूल कंप्लीट कर चुकी है और अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी यानी कि याइक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है उसने। यहाँ हमें 3 लड़कियों को दिखाया जाता है जो सेंग की रूममेट्स भी हैं और फ्रेंड्स भी। पहली लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रोज़ होता है और एक इन्फ्लुएंसर होती है जिसे व्लॉगिंग करना पसंद है। और दूसरी लड़की का नाम होता है लिंग, जो काफ़ी कूल टाइप है। और नेक्स्ट दिखाते हैं सिन को, जिसका पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तभी उसका किसी की टक्कर हुई और जिससे उसे उसकी बुक्स गिर जाती हैं और फिर एक लड़का उसकी हेल्प के लिए आता है। उसका नाम मिंग होता है और उसके साथ उसके हॉस्टल में साथ चला जाता है जहां और तीनों फ्रेंड्स भी थे। फिर मिंग अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में है। रोज़ को दोस्त बनाना पसंद होता है तो वो मिंग को अपने बर्थडे के लिए इनवाइट कर देती है और कहती है अपने दोस्तों को भी लेकर आना। तो वो ये बात के लिए मान जाता है और वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में हमें रोज़ की बर्थडे पार्टी दिखाई गई है जहाँ वो सब बैठकर औरों का वेट कर रहे थे। इतने में मिंग आ जाता है अपने सभी दोस्तों के साथ, जिसमें से एक लड़का रोज़ में इंटरेस्ट दिखा रहा था। और तब सभी साथ में कैरेक को जाने लगते हैं। तभी सामने से हम दुआन को आता देखते हैं क्योंकि वो इसी का होम टाउन था, बट वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। दुआन भी अपनों दोस्तों के साथ पार्टी करने आया था और यहाँ वही लड़की एक लड़की से इंट्रोड्यूस करा रही थी जिसको सभी दुआन की गर्लफ्रेंड समझ रहे थे। इसका मतलब दुआन की गर्लफ्रेंड नहीं है, बस दोस्त है, तभी तो आज किसी और लड़की से इंट्रोड्यूस करा रही है। और वही सेंग अपने दोस्तों के साथ फुल एंजॉय कर रही थी और तभी उसके पास मिंग आकर बैठा। आई थिंक मिंग सेंग को लाइक करता है और दोनों बातें करने लगते हैं। सेंग को ताज़ी हवा खानी थी तो वो बाहर चली जाती है और गलती से अपनी फ्रेंड की जैकेट ले जाती है जिसके अंदर से सिगरेट गिर जाती है। सेंग उसे उठा ही रही थी तभी दुआन उसके पास आ जाता है। वो वही सामने ही बैठा हुआ था। दुआन को देखकर सेंग शॉक हो जाती है क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने टाइम बाद वो ऐसे मिलेंगे। दुआन बॉक्स उठाकर पूछता है कि क्या तुम अब स्मोकिंग करने लग गई हो, तो वो मना कर देती है। बट दुआन यकीन नहीं करता और कहते हैं कि फिर तो तुम ड्रिंक भी करने लग गई होगी। फिर वो बताती है कि हाँ, थोड़ी सी की है। दुआन पूछता है आखिर तुम मेरी कॉल्स और टेक्स्ट क्यों इग्नोर करती थी और तुमने बताया भी नहीं कि तुम यहीं रहती हो। तब सेंग बोलती है कि 1 मंथ ही हुआ है बस यहाँ रहते हुए। और दुआन कहता है कि तुमने मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया यहाँ आने के बाद। तो वो बहाना बना देती है कि वो बिज़ी थी और पार्ट टाइम जॉब भी करती है और फिर वो बहाना बना के अंदर चली जाती है। वो अपने फ्रेंड्स को घर चलने के लिए बोलती है बट वो लोग 11 बजे जाते हैं। तो फिर सेंग चली जाती है और दुआन के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी। तो दुआन सुन लेता है और कहता है कि ये सब मेरे लिए कह रही हो। तब सेंग चुप हो जाती है। वो अकेले हॉस्टल जा रही थी। दुआन उसे ड्रॉप करने जाता है। फिर कार में दुआन सेंग से पूछता है कि तुम अपने उस डेटिंग ऐप वाले पार्टनर की वजह से एडमिशन यहाँ लिया है। सेंग मना कर देती है और दोनों हॉस्टल पहुँच जाते हैं और दुआन उसे हैंगओवर का सूप देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे सेंग के डैड का कॉल आता है। वो कहते हैं कि उसे दुआन को डिनर पर लेकर जाना चाहिए और अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। बोलते हैं क्योंकि उसने हमेशा तुम्हारी हेल्प की है, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आते थे तब गिफ्ट वगैरह भी भेजता था। तो ये सब सुनकर वो सोच में पड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में दुआन मीटिंग में होता है जहाँ वो न्यू गेम डिज़ाइन करता है जिसके लिए उसने बहुत हार्ड वर्क किया है। सेंग दुआन के पास मैसेज करती है कि जब फ्री हो तो डिनर पे चलते हैं। तो दुआन मैसेज देखकर उसे डायरेक्ट कॉल कर देता है और उसे नेक्स्ट वीक चलने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में सेंग और उसके फ्रेंड्स जो अपने क्लास में जा रहे थे तभी मिंग सेंग के पास आया और अब इससे पहले कि कुछ कह पाता तभी सामने से रोज भी आने लग जाती है जो मिंग के एक दोस्त को अपना बॉयफ्रेंड बना चुकी है और ये ऑफिशियली अनाउंस करने वाली होती है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। जिस बात को सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर मिंग सेंग को मूवी के लिए पूछता है नेक्स्ट वीक के लिए, बट सेंग कहती है कि मुझे कुछ काम है और मैं नहीं आज जा पाऊँगी। तो ये सुनकर मिंग थोड़ा सैड हो जाता है और सबके फोर्स करने पर वो हाँ बोल देती है कि ठीक है चलो देखती हूँ। फिर दुआन को दिखाया जाता है जो पार्सल ले रहा है वो उसी लड़की का पार्सल होता है।
फिर उसका मैसेज आता है कि उस पार्सल में तुम्हारे लिए ऑयल है जो रिलीफ देगा, तो वो बिना कुरियर खोले ही उसे रख देता है। और नेक्स्ट डे उस लड़की का मैसेज करता है कि आज के बाद मुझे कोई मैसेज मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दिए हैं। हाँ, और कांटेक्ट भी करने की कोशिश मत करना। लड़की का मैसेज आता है कि तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो। दुआन वो मैसेज सीन कर छोड़ देता है। दुआन काम में इतना बिजी होता है कि वो लंच करना भी भूल जाता है। उसके दोस्त के बोलने पर फिर वो मीटिंग के बीच में ही लंच करता है। जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है, दुआन की तबीयत ख़राब होने लग जाती है और दूसरी तरफ सेंगजी उसका वेट कर रही थी। फिर वो उसे कॉल करती है, तब दुआन आने के लिए मना कर देता है और कहता है कि तुम कुछ खा लेना। दुआन की बातों से उसे पता चल जाता है कि उसकी तबीयत ख़राब है। सेंगजी पूछती है कि क्या हुआ, तब दुआन बताता है कि फूड पॉइजनिंग हो गई है। फिर सेंगजी टैक्सी लेकर दुआन के ऑफिस चली जाती है और दुआन भी कोट पहनकर नीचे बैठा हुआ था। सेंगजी भागकर उसके सामने से चली जाती है और पीछे से दुआन उसको आवाज़ देता है कि जल्दी से वो दुआन के पास आकर बैठ जाती है और इस हालत में उसे देखकर बोलती है कि मैं टैक्सी लाती हूँ। दुआन कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर वो दुआन का बैग पकड़ लेती है और उसे सहारा देती है। वो दोनों साथ चलते हैं। फिर वो रोड तक पहुंच जाते हैं और सेंगजी टैक्सी को बुला रही होती है, बट कोई भी टैक्सी नहीं आती। फिर वो कहती है कि मैं बुकिंग कर लेती हूँ और जैसे ही वो पीछे उसके पास आने लगती है, दोनों की टक्कर हो जाती है और दुआन गलती से उसके फोरहेड पर किस कर देता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं और एक दूसरे को सॉरी बोलने लगते हैं। इतने में टैक्सी आ जाती है। फिर दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। फिर डॉक्टर चेक करने के बाद बताता है कि काफ़ी सीरियस कंडीशन है और हमें अभी इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना होगा। फिर दुआन भी डॉक्टर की बात मान जाता है और ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है और सेंगजी को घर जाने के लिए बोलता है, बट सेंगजी मना कर देती है कि मैं तुम्हारा बाहर ही वेट करूँगी। दुआन ऑपरेशन के लिए चला जाता है और सेंगजी बाहर ही वेट कर रही है और फ़ोन में देखती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इतने में उसकी मॉम की कॉल आ जाती है और वो पूछती है तुम कहाँ हो, आज भी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर आई हुई हो। फिर सेंगजी बताती है कि दुआन हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके साथ वो यहाँ पर है। फिर मॉम पूछती है कि कुछ ज़्यादा सीरियस तो नहीं है, तो सेंगजी बताती है कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है। फिर वो मॉम कहती है कि यहाँ पर कोई फैमिली मेम्बर भी नहीं है उसका। फिर सेंगजी बोलती है कि मतलब मॉम। तब उसकी मॉम बताती है कि 18 साल का था दुआन, तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। जो फ्यूनरल पर पैसे दिए थे उसके आधे उसने वापस कर दिए हैं और आधे उसने 6 महीने बाद वापस कर दिए थे। ये बात सुनकर वो सैड हो जाती है और दुआन के ऑपरेशन के बाद उसके पास चली जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि 7 दिन के लिए हमें यहीं एडमिट रखना होगा, 7 दिन के बाद ही डिस्चार्ज हो सकता है। फिर सेंगजी खाना लेकर आती है और कहती है इसके अलावा कोई भी ज़रूरत हो तो बता देना। दुआन कहता है कि तुम हॉस्टल चली जाओ, काफ़ी लेट हो चुका है, और टैक्सी लेकर चली जाओ और वहाँ पहुँचने के बाद मुझे बता देना। सेंगजी कहती है मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। दुआन बार बार जाने की कहता है, तब सेंगजी वहाँ से चली जाती है और वो उसके फॉरहेड वाली किस को याद करती है। तभी दुआन को यान की कॉल आ जाती है जो पूछता है कि ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ, तुम ठीक हो। तब दुआन बोलता है कि तुम्हें भी एक्सपीरियंस लेना है। फिर वो कहता है कि मैंने कॉल तुम्हें इसलिए किया था क्योंकि मुझे मॉम डैड से पता चला तुम्हारी कंडीशन के बारे में, और वैसे भी मेरी सिस्टर तुम्हारा ख्याल रख तो रही है। फिर दुआन कहता है कि तुम्हें ये कहने के लिए कॉल किया है। फिर यान कहता है कि अच्छा ठीक है बाय, मैं गेम खेल रहा हूँ। फिर दुआन कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यान कहता है कि हाँ बोलो, बट वो कहता है कुछ नहीं, रहने दो। जैसे ही यान की फ़ोन कट होती है, इतने में सेंजी वापस आ जाती है। तो दुआन बोलता है कि तुम अभी तक यहीं हो, गई नहीं। तब सेंजी बोलती है कि तुम मेरी जगह पर होते तो तुम भी यहीं रुकते ना, तो इसलिए मैं भी रुक गई। फिर दुआन कहता है कि तुमने कुछ खाया भी नहीं है, क्या अपने लिए कुछ लेकर आई हो। तब वो ब्रेड दिखाती है। फिर दुआन बोलता है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया और अब बस ब्रेड ही खाओगी। इतने में वो ब्रेड खाने लग जाती है। खाने की वजह से उसका फेस मोटा हो जाता है, जिसे देखकर दुआन हंसने लगता है और फिर बोलता है तुम्हारे फेस पर कुछ लगा हुआ है।
तब वो वॉशरूम में देखने चली जाती है और वहाँ पर एक कपड़ा देखती है। उसे याद आता है कि दुआन नहा भी नहीं सकता, तो वो उसे गीले कपड़े से साफ़ करने के लिए ले आती है और बोलती है कि तुम्हारी हेल्प करूं, और उसके बाद उसका फेस साफ़ करने लग जाती है और उसे देखती ही रहती है। और जैसे ही दुआन अपनी आंखें खोलता है तो वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।